तो हेल्स किचन का डेविल वापस आ चुका है। इस हफ्ते हमें 2 एपिसोड एक साथ देखने को मिले, जहां एक एपिसोड में हमें मिस मार्वल का एक कैरेक्टर देखने को मिला, वहीं दूसरे एपिसोड में हम मिले एक हॉकाई के कैरेक्टर से। पर जहां हमें हिंट मिल रहे थे एपिसोड 4 में कि मैट और फिस्क अपने अंदर के डेविल को बाहर निकालने वाले हैं, वहीं इस एपिसोड में ऐसा ही हुआ। तो सबसे पहले एपिसोड 5 की बात करते हैं। एपिसोड का नाम था विद इंटरेस्ट और ये एपिसोड कनेक्टेड था एपिसोड 3 से, जहां उस एपिसोड की शुरुआत में जो एक गैंग ने दूसरे मेंबर की जान ली, उसकी वजह से गैंग वॉर ना हो, इसके लिए वेनेसा ने फिस्क के राइट हैंड बक कैशमैन को भेजा, जहां ये डिसाइड हुआ कि एक गैंग दूसरे गैंग को 1.8 मिलियन डॉलर्स देंगे उनके नुकसान के तौर पर। और यहां उसी 1.8 मिलियन डॉलर के जुगाड़ में वो गैंग बैंक लूटने आए हैं। ये बैंक है न्यूयॉर्क म्यूचुअल, जिसके असिस्टेंट टू द रीजनल मैनेजर है मिस मार्वल कमाला खान के पिता यूसुफ खान। अब मैट यहां आया है अपने फर्म के लिए लोन लेने, क्योंकि मेनली मैट और मैकडफी का फर्म उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता, और ऐसा करने में पैसे बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब यही रीजन भी है कि मैट को लोन नहीं मिल सकता। हालांकि यूसुफ यहाँ मैट को अपनी बेटी के बारे में बताते हैं, जहां हम ऑडियंस को भी पता चलता है कि मिस मार्वल अभी कैलिफोर्निया में है, और यूसुफ यहाँ मिस मार्वल का फंको पॉप भी दिखाते हैं। अब मिस मार्वल के कैलिफोर्निया कनेक्शन को समझने से पहले बात करते हैं हीरोज का दूसरे सिटी के हीरोज के बारे में पता ना होने के बारे में। मैट को मिस मार्वल के बारे में नहीं पता, जबकि मिस मार्वल के इवेंट्स न्यूयॉर्क के बगल वाली सिटी में ही हुए हैं। ऐसा हमने डिफेंडर सीरीज में भी देखा था, जहां एक ही शहर के हीरोज को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। इन सब के ऊपर बात करें मिस मार्वल के कैलिफोर्निया में होने की, तो आखिरी बार मिस मार्वल हमें दिखी थी अपनी खुद की एवेंजर्स टीम बिल्ड करते हुए, जहां वो न्यूयॉर्क में ही थी केट बिशप को रिक्रूट करने के लिए। तो अभी यूसुफ का कहना कि कमाला कैलिफोर्निया में कुछ दोस्तों से मिलने गई है, ये उसकी यंग एवेंजर्स टीम ही है, जिसके नए मेंबर को वो वहां रिक्रूट करने गई है। कैलिफोर्निया में फिलहाल एक ही यंग एवेंजर है, वो है हल्क का बेटा स्कार, जिससे हम मिले थे शी हल्क के फिनाले एपिसोड में, जहां मैट भी था। तो हो सकता है कि मिस मार्वल और बाकी यंग एवेंजर्स स्कार को रिक्रूट करने गए हों। प्लस अभी इसी साल आने वाली सीरीज वंडर मैन के इवेंट्स भी कैलिफोर्निया में ही हो रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या यंग एवेंजर्स का क्रॉसओवर होगा वहां। अब आते हैं बैंक रॉबरी पर। तो यहाँ मामला सिंपल था। आयरिश मॉब यहाँ आया था एक डायमंड चुराने, जिसको बेचकर उन्हें मिलते 1.8 मिलियन डॉलर्स, जिससे वो दूसरी गैंग को पे करके माहौल शांत कर लेते। पर मैट ने ऐसा होने नहीं दिया। हमें यहाँ मैट का गुड लॉयर वाला डायलॉग भी सुनने को मिला, जो उसने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी बोला था। हम यहाँ डिटेक्टिव एंजी किम से भी मिलते हैं, जिनसे हम पहले एपिसोड में भी मिले थे, जो कि चेरी की रिटायरमेंट पार्टी में भी उसके साथ थी। प्लस मुझे पता नहीं था कि अपना मैट आयरिश है, जिसके आयरिश एक्सेंट को हिंदी डबिंग में फुल टपोरी बना दिया। ओवरऑल एपिसोड 5 को आप एक फिलर एपिसोड कह सकते हो, जहां सीरीज की स्टोरी से जुड़ी कोई मेजर चीज नहीं हुई, बस डेयरडेविल की स्टोरी को ओवरलैप किया गया मिस मार्वल की स्टोरी से। अब आते हैं एपिसोड 6 पर। तो एपिसोड 6 का नाम है एक्सेसिव फोर्स, और एक्सेसिव फोर्स दिखाया गया यहाँ पर। एपिसोड शुरू होता है बीबी रिपोर्ट से, जहां एक लड़का फोन में वीडियो दिखाता है सोर्समैन की। ये है जैक डुकेन, जिनसे हम हॉकाई सीरीज में मिले थे। इनसे हम आगे इसी एपिसोड में भी मिलते हैं, जब फिस्क ने स्ट्रॉन्गर न्यूयॉर्क इवेंट रखा था रेड हुक को ठीक करवाने के लिए, फंड रेज करने के लिए। मैंने आपको हॉकाई के एपिसोड ब्रेकडाउन के दौरान बताया ही था कि सोर्समैन एक एक्टिव एवेंजर रह चुका है कॉमिक्स में, और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में हमें डेयरडेविल असेंबल करता हुआ दिख सकता है स्ट्रीट लेवल हीरोज, वो भी मोस्ट प्रोबेबली एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के खिलाफ। तो शायद हमें वहां सोर्समैन, पनिशर और भी कई सारे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज दिख सकते हैं। मैं चाहता हूं हमें ल्यूक केज और आयरन फिस्ट भी दिखे। आई होप ये रूमर सच हो जाए। इन सब के ऊपर बात करें फिस्क के अमीर लोगों से फंड मांगने की, तो न्यूयॉर्क के अमीर लोग फिस्क को अपनी पावर दिखा रहे हैं, पर कोई रेड हुक को ठीक करवाने के लिए फिस्क की हेल्प करने को रेडी नहीं है। ये चीज फिस्क को और बेचैन कर रही है, जिसके साथ साथ वो बड़ा भी हो रहा है। वो अपने असली फॉर्म की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसका असली चेहरा सामने आने जा रहा है। पर ये एपिसोड म्यूज का एपिसोड था, जहां म्यूज ने एपिसोड 4 के एंड में जिस लड़के को पकड़ा था उसकी बॉडी मिली, जिसके साथ साथ उसका विल्सन फिस्क के लिए नया आर्टवर्क हमें दिखा। यही इन आर्टवर्क की सच्चाई सामने आ ही गई। ये म्यूरल्स बने हैं असली लोगों के ब्लड से, जिनका सोर्स हमें एपिसोड 4 में ही दिख गया था। इसके बारे में व्हाइट टाइगर यानी हेक्टर अयाला भी बात कर रहा था मैट से एपिसोड 2 में, जहां वो मैट को बताता भी है कि लोग गायब हो रहे हैं। जिसके बाद हेक्टर की नीस एंजेला डेल टोरो भी मैट से बात करती है इस बारे में कि लोग गायब
गायब हो रहे हैं और यही बात किंगपिन को भी पता चलती है। अब मैट इस बात को कहीं ना कहीं अपनी गलती मानता है, क्योंकि पहली बात व्हाइट टाइगर भी यही बोलकर स्ट्रीट्स पर निकला था कि डेयरडेविल बहुत समय से गायब है। ऊपर से एपिसोड 4 में सिस्टम की प्रॉब्लम, फिर एपिसोड 5 में बैंक रॉबरी, ये सब मैट को मजबूर कर चुके हैं उसके अंदर के डेविल को बाहर निकालने के लिए, जो कि उसने अनलीश किया जब हेक्टर की नीस एंजेला गायब हुए लोगों का पता लगाते हुए म्यूज के हाथों लगी। अब डेयरडेविल और म्यूज की टक्कर के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं एंजेला के बारे में। हमें पता है कि कॉमिक्स में एंजेला व्हाइट टाइगर का मेंटल संभाल चुकी है और उसके लोगों के गायब होने के बारे में पता लगाने से इतना तो क्लियर है कि वो फ्यूचर में अपने अंकल का टाइगर एमुलेट जरूर पहनेगी। मैं डेयरडेविल वर्सेस म्यूज से पहले फिस्क और मैट के मास्क के बारे में भी बात करना चाहूंगा। तो ल्यूका $1.8 मिलियन राइवल गैंग को नहीं देना चाहता, वहीं फिस्क ने इस दाम को बढ़ाकर $2.8 मिलियन कर दिया है। अब हम जानते हैं कि फिस्क इस पूरे गैंग वॉर को मिनटों में सॉल्व कर सकता है। वो ल्यूका को भी तिल्ली की तरह तोड़ सकता है, पर ऐसा कह सकते हैं कि उसने अपना मास्क उतार रखा है। इसी बारे में हेदर भी बात करती है मैट से, जब वो कहती है कि वो विजिलेंटीज के बारे में लिखने वाली है कि मास्क ही उनका रियल सेल्फ तो नहीं, और ये बात फिस्क पर भी लागू होती है। फिस्क बिना मास्क के अभी सबके सामने मेयर बना हुआ है, ये उसका रियल सेल्फ नहीं है। वो अपना हाथ मसल रहा है, अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा है और इस कंट्रोल को धीरे धीरे छोड़ रहा है। डिजास्टर में अपॉर्चुनिटी ढूंढकर जहां उसने म्यूज वाली सिचुएशन को यूज किया एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाने के लिए, जिसमें वही ऑफिसर डाले जो ऑफिसर पावल जैसी सोच रखते हैं। यही है वो एक्सेसिव फोर्स जो कि इस एपिसोड का टाइटल है। यहाँ मेन प्लेयर है सार्जेंट कोल नॉर्थ। ये कैरेक्टर कॉमिक्स में भी यही रोल प्ले करता है। ये एक ट्रेंड बॉक्सर है अपने मैट मर्डॉक की ही तरह, जहां कॉमिक्स में मेयर फिस्क उसे स्पाइडरमैन को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देता है। अब फिस्क एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के साथ अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम विजिलेंटीज को खत्म करने निकला है, जिसके साथ उसका असली चेहरा अब सामने आ रहा है और इसी चेहरे के साथ वो निकला है एडम को खत्म करने। वो यहाँ लेकर आया एक एक्स और यहाँ वो बात करता है अपने बचपन के बारे में, जहाँ वो बताता है कि उसने अपने से बड़े इंसान से टक्कर ली थी। यहाँ वो बात कर रहा है अपने पिता की, जिसकी उसने जान ली थी एक्स जैसे टूल से ही, और यहाँ माहौल को बराबर करने के लिए ये टूल उसने दिया एडम को, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिस्क अपने असली रूप में आ चुका है। वहीं फिस्क के पैरेलल में मैट ने भी अपने अंदर के डेविल को अनलीश कर दिया है, और ऐसा मैट करेगा भी क्यों नहीं। म्यूज अपने फेवरेट विजिलेंटीज का म्यूरल बनाए जा रहा है, वो भी 60 से ज्यादा लोगों की जान लेकर। इससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक क्या होगा। इसलिए मैट निकला म्यूज की पिटाई करने और एंजेला को बचाने। जहां सीरीज ने डेयरडेविल के म्यूज की पिटाई को पैरेलल रखा है फिस्क के एडम को पीटने से। मैंने पिछले ब्रेकडाउन में ही आपको बताया था कि मैट और फिस्क की स्टोरी पैरेलल है और इसी पैरेलल को यहां मेंटेन किया गया है। फिस्क अपनी हदों से बाहर निकल चुका है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाकर, और मैट ने अपने डेविल को अनलीश कर दिया है अपने डेयरडेविल वाले असली रूप को सामने रख के। इन दोनों ने पहले एपिसोड में एक दूसरे को धमकी दी थी ऐसा ना करने की, और दोनों ने अपने प्रॉमिस को यहां तोड़ दिया है। और अब मैट एंजेला को बचाकर कह रहा है कि वो वापस आ चुका है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 5 और 6 का। अभी बाकी एपिसोड्स अगले हफ्ते से एक एक करके ही सामने आएंगे। अभी म्यूज का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी पनिशर भी हमें आगे एक्शन में दिखने वाला है, और शायद हम और भी कई स्ट्रीट लेवल हीरोज से मिलेंगे आगे, जहां मैं चाहता हूं कि डिफेंडर्स की टीम वापस असेंबल हो और उसमें और भी नए मेंबर्स हमें देखने को मिले, जैसे सोर्समैन, पनिशर और एंजेला की व्हाइट टाइगर भी। पर आपका क्या कहना है इस एपिसोड के बारे में? आपको क्या लगता है कि फिनाले में हमें किसकी टक्कर देखने को मिलेगी? कमेंट सेक्शन आपका है, प्लीज खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अंसना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।